रिलायंस इंडिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रेडिंगटन इंडिया। ये कंपनी आईटी, हार्डवेयर, क्लाउड मोबिलिटी और एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काम करती है और मोनार्क नेटवर्क यानी कि एमएनसीएल ब्रोकरेज ने इस स्टॉक पर बाय रेटिंग मेंटेन की है। ब्रोकरेज का टारगेट है 340 जबकि करंट मार्केट प्राइस है 217। मतलब यहाँ से 56% अपसाइड पोटेंशियल ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहा है। जी हाँ। इस वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस समझेंगे, क्वार्टर फोर रिजल्ट डिकोड करेंगे, ग्रोथ ड्राइवर्स देखेंगे, रिस्क समझेंगे और फाइनल देखेंगे कि ब्रोकर इतना बुलिश क्यों है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले देखते हैं ब्रोकरेज रिकमेंडेशन। ब्रोकर है एमएनसीएल, रिपोर्ट डेट है 15 मई की। करंट मार्केट प्राइस 217, टारगेट प्राइस 340, अपसाइड 56%। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा अपसाइड ब्रोकरेज क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हम समझते हैं आगे। आगे चलने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर देख लेते हैं। स्टॉकलाइंस इंडिया ना ही सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, ना ही इन्वेस्टर एडवाइजर है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम किसी भी तरह से ब्रोकर से कोई एसोसिएशन नहीं। कंपनी को क्विक समझते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है अप्रॉक्स 17,300 करोड़। 52 का हाई है 335, 52 किलो 191। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोमोटर की होल्डिंग जीरो है, लेकिन एफआई और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग अराउंड 78% है। उसमें से भी ज्यादा में एफआई के पास है, मतलब इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस कंपनी में काफी स्ट्रांग है। अब बिजनेस मॉडल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कंपनी करती क्या है। रेडिंगटन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन पावर हाउस है। कंपनी के मेजर बिजनेस ग्रोथ है मोबिलिटी, पीसी, लैपटॉप, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। आज के टाइम पर एंटरप्राइज डिजिटाइजेशन बहुत फास्ट पेस से हो रहा है। हर कंपनी क्लाउड एडॉप्ट कर रही है, साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव कर रही है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है और रेडिंगटन एग्जैक्टली इस नीड का बेनिफिट करेगा। मैनेजमेंट एग्रेसिवली एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सॉल्यूशन में एक्सपांड कर रही है। आज तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वार्टर परफॉर्मेंस की हाइलाइट से रेवेन्यू 25.6% ग्रोथ हुआ। 332 बिलियन क्रॉस किया है। पैट 30% जंप हुआ है। इंडिया बिजनेस 50% ग्रो हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया बिजनेस ग्रोथ प्राइमरी ड्रिवन था पीसीज, मोबिलिटी, क्लाउड, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर डील्स में। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ग्रुप यानी एसएसजी ने भी 31% ग्रोथ डिलीवर किया है। मतलब कंपनी ट्रेडिशनल हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेजुअली हाई मार्जिन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी बनती जा रही है। अब रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेंड देखिए। FY24 से FY28 एस्टिमेट तक रेवेन्यू कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी पे है। FY24 रेवेन्यू वाज अराउंड 8.9 लाख मिलियन। FY28 एस्टिमेट है अराउंड 15.4 लाख मिलियन। ब्रोकरेज अप्रोक्सीमेटली है 15 to 60% रेवेन्यू सीएजीआर एक्सपेक्ट कर रहा है। ये ग्रोथ मेनली आ रही है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, डेटा सेंटर एक्सपेंशन, एंटरप्राइज क्लाउड अडॉप्शन, प्रीमियम स्मार्टफोन डिमांड और सबसे इंपॉर्टेंट लार्ज एंटरप्राइज डील शार्पली इंक्रीज हो रहे हैं। FY26 में कंपनी ने अराउंड 25 बिलियन वर्थ लार्ज डील एग्जीक्यूट किए। अब प्रॉफिटेबिलिटी को समझते हैं। पैट ट्रेंड भी लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग दिख रही है। FY26 में पैट थोड़ा प्रेशर में था ड्यू टू मिडल ईस्ट डिस्ट्रप्शन, टर्की लॉसेस, हायर इन्वेस्टमेंट इन एआई कैपेबिलिटीज। लेकिन FY27 और FY28 में स्ट्रॉन्ग रिकवरी एक्सपेक्टेड है। एमएनसीएल ब्रोकर की माने तो FY28 तक पैट अराउंड 22 बिलियन एस्टिमेट कर रहा है। अगर कंपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखती है तो वैल्यूएशन री रेटिंग भी पॉसिबल हो सकता है। अब सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखिए। मोबिलिटी बिजनेस 19% ग्रोथ हुआ है। टोटल रेवेन्यू का 33% कंट्रीब्यूट करता है। एंड पॉइंट सॉल्यूशन ग्रुप मेनली पीसीज और लैपटॉप 28% ग्रोथ। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ग्रुप सर्वर्स, नेटवर्किंग, स्टोरेज, डेटा सेंटर प्रोडक्ट, ये सेगमेंट 34% ग्रोथ हुआ। सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट है एसएसजी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ग्रुप, ये 31% ग्रोथ हुआ और अब टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन का 17% तक पहुंच गया है।
नॉर्मली सॉफ्टवेयर और क्लाउड बिजनेस हायर मार्जिन देते होते हैं, इसलिए फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने का स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ये स्लाइड लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी का हार्ट है। इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट अभी अराउंड 1.5 गीगावाट है। फ्यूचर में 7.5 गीगावाट तक एक्सपांड हो सकता है। मतलब नेक्स्ट फ्यू इयर्स में ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट एक्सपेक्टेड है। और रेडिंगटन सर्वर्स, नेटवर्किंग, क्लाउड, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सब प्रोवाइड करता है। कंपनी ने एआई एक्सचेंज मार्केट प्लेस भी लॉन्च किया है, जिसमें 200 प्लस एआई एजेंट्स हैं। ये क्लियरली शो करता है कि मैनेजमेंट फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। अगर एआई एडॉप्शन इंडिया में एक्सीलरेट होता है, तो रेडिंगटन मेजर बेनिफिशियरी बन सकता है। अब रिस्क और चैलेंजेस भी समझने की जरूरत है। कंपनी का अराउंड 30-35% बिजनेस मिडल ईस्ट से आता है। रिसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से लॉजिस्टिक इशू आए, इंश्योरेंस प्रॉब्लम हुई, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, रिसीवेबल डिले हुए। इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर दिखा। दूसरा मेजर इशू है टर्की बिजनेस अरीना। टर्की मैक्रो एनवायरनमेंट वीक है और कंपनी लॉसेस रिपोर्ट कर रही है। मैनेजमेंट अब रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है और फोकस डी-लिंक्ड आईटी बिजनेस पर शिफ्ट कर रहा है। ब्रोकरेज का मानना है ब्रोकर का कि FY27 तक टर्की बिजनेस प्रेशर में रह सकता है। जी हाँ। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब ब्रोकर एक्सपेक्ट करता है रेवेन्यू सीएजीआर ऑफ अराउंड 15.7%, EBITDA CAGR अराउंड 16.9%, ROCE भी ग्रेजुअली इंप्रूव होकर 18 से 20% रेंज तक जा सकता है। कंपनी ने ₹6 डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव होकर FY27 में 34 डेज था, FY26 में 30 डेज हो गए। ये एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी इंप्रूव का इंडिकेशन है। चलिए अब हर बार की तरह ये कंपनी के भी रिस्क और समझ लेते हैं, जो हर बिजनेस के साथ इनबिल्ट आते हैं। मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन प्रोलॉन्ग हुआ तो प्रॉब्लम है। टर्की बिजनेस लॉसेस कंटिन्यू रहते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो सकती है। कंपोनेंट शॉर्टेज सप्लाई चेन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एआई और क्लाउड इन्वेस्टमेंट की वजह से मार्जिन प्रेशर में रह सकते हैं। तो इन्वेस्टर को ग्रोथ स्टोरी के साथ रिस्क भी मॉनिटर करना जरूरी है। तो फाइनल समरी निकालते हैं रिपोर्ट से। तो अब समझते हैं कि क्यों बुलिश है एमएनसीएल। इंडिया बिजनेस एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। एआई और डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी मैसिव है। क्लाउड और सॉफ्टवेयर बिजनेस रैपिडली स्केल हो रहा है। लार्ज एंटरप्राइज डील्स विंस इंक्रीज हो रहे हैं। वैल्यूएशन भी अभी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक करंटली अराउंड 9.3 मल्टीपल पे है FY27 अर्निंग। एफ 7.6 पी पे आ जाएगा फॉर FY28 अर्निंग। ब्रोकर का टारगेट 340 है, जो अराउंड 56% अपसाइड इंडिकेट कर सकता है। लेकिन नियर टर्म रिस्क भी ध्यान रखिए, जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे, मिडल ईस्ट, टर्की बिजनेस, मार्जिन प्रेशर को इग्नोर करना ना भूलें। लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर बुलिश इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक इंटरेस्टिंग वॉच लिस्ट कैंडिडेट बन सकता है। अगर आपको हमारा सिंप्लीफाइड ब्रोकर रिपोर्ट एनालिसिस पसंद आया हो, तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, उन्हें भी रिक्वेस्ट कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी मुझे हमें मोटिवेट करता है और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अब मिलते हैं अगले ब्रोकर रिपोर्ट के साथ, अगले स्टॉक रिपोर्ट के साथ, अगले नेक्स्ट ब्रोकर की रिपोर्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।